आईपीसी और सीआरपीसी धारा लोकसभा में पेश हुआ है, पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा जो बिल लाया गया है उसे अभी पराकलन समिति में भेजा जाएगा और उसमें उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद यह कानून बनेगा। जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जो है सो राजद्रोह का केस किसी पर नहीं चलेगा। यह जो अंग्रेज के जमाने से जो सीधा शब्द में मैं कह दूं कि अंग्रेजों के जमाने से समय से जो चला आ रहा था जो कानून, आज भारत और हमारा देश आजाद होने के बाद भी आज उसी ओर हमारा कानून और व्यवस्था चल रहे थे, जिस कारण से कई ऐसे धाराएं हैं जो विस्तार से कहेंगे तो बहुत समय लगेगा, और शॉर्ट में कह देना चाहते हैं आपको कि कई ऐसे धाराएं हैं जिसमें बदलाव किया जाएगा इस कानून के पास होने के बाद। हम इस कानून का जो बदलाव किया जा रहा है उसका हम जो है सो एक तरह से लोकतंत्र के भावना, जनता की भावना की ओर से हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो सदियों सदियों से जो कानून चला आ रहा था, जिसका कोई किसी को फंसाने के लिए, किसी को दौड़ाने के लिए ये सब जो कानून बनाया गया था, उसी कानून के अंतर्गत आज जो है से संशोधन की बात की जा रही है। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 533 होंगे और वहीं भारतीय न्याय संविधान 70 धारा आईपीसी में जो है सो 70 धारा के लागू कर देने से और कुछ ऐसे धाराओं को समाप्त कर देने से आम जनता को जो है सो इसमें सहूलियत होगी। जहां तक अब एफआईआर जो है आप जो है सो ऑनलाइन भी कर सकते हैं इस कानून को बन जाने के बाद, और ऑनलाइन करने के बाद और पुलिस जो है सो उसको ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकता। चार्जशीट जो है सो उनको जल्द से जल्द 30 दिन और 60 दिनों के अंदर में भेजना होगा, और जो तारीख पर तारीख जो लोगों को देना पड़ता था न्यायपालिका में वो भी नहीं होगा। 3 साल के अंदर में ही जो है सो फैसला देना होगा। तो ये सब जो संशोधन है यह न्याय के प्रक्रिया को मजबूत करने वाला मेरे नजर में यह संशोधन है और इसको मजबूती प्रदान होगी। तो इस सब संशोधन से मैं तो अमित शाह जी से यह भी कहूंगा आपके माध्यम से कि जो बिल को जो 2013 में जन अधिकार अधिनियम बिल जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में लाया जा रहा था 2013 में, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया, जनप्रतिनिधि अधिकार अधिनियम बिल की एक निचली अदालत से सजा पाए हुए जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो मुखिया से लेकर संसद तक का, प्रधानमंत्री तक का, सदस्यता खत्म हो जाए, यह न्यायप्रिय नहीं है। अभी हाल में ही देख लीजिए किस प्रकार से निचली अदालत ने सजा दिया, उसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट में उसके सजा को स्थगित कर दिया। और कोई नहीं, खुद राहुल गांधी, जिसको इस बिल को फाड़ने के, अपने बचकाना अंदाज में फाड़ने के काम किए थे। तो आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर भी पहल कीजिए, आप इस पर भी देखिए कि जब तक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए थे कि निचली अदालत, जिला स्तरीय अदालत, हाई कोर्ट स्तरीय अदालत, सुप्रीम कोर्ट स्तरीय अदालत तक जब तक फैसला नहीं आता है तब तक उनका सदस्यता खत्म हो, तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा। आज देश के सामने इस पर भी कानून लाने की
आवश्यकता है। आज देश में जिस प्रकार से पिछले दिनों खास करके शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत के लोगों का सदस्यता समाप्त किया गया है, यह एक सोचने वाली बात है, जिसमें मेरा भी एक सदस्यता समाप्त हुआ जो भी हाई कोर्ट में लंबित है। तो मैं तो, और साथ ही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो सपना देखे थे, उस ओर भी पहल करना चाहिए कि किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो जजों की बहाली होती है, उसमें भी न्यायिक आयोग बनाकर सभी को समान अधिकार के अनुसार उसका जो है सो अधिकार दिया जाना चाहिए।